Good morning, students. Myself, Krunal Somani, your maths faculty at Aradhya classes, CTL. Students, today we start the continuous exercise 6.5 part 3. Okay, students, last lecture में part 1 and 2 complete किया है. 1 में हमने फंक्शन मैक्सिमम या मिनिमम है, ओके, तो उसके रिलेटेड कंसेप्ट क्लियर किया और एक्सरसाइज स्टार्ट की थी. इन लास्ट लेक्चर पार्ट 2 में इसके रिलेटेड 1 to 11 क्वेश्चंस कंप्लीट किए. नाउ कंटिन्यूस करते हैं एक्सरसाइज 6.5 पार्ट 3 एग्जांपल नंबर 12. हियर द क्वेश्चन इज टू फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द fx इज इक्वल टू x प्लस sin 2x ऑन 0 to 2 पाई. स्टूडेंट्स देखो क्वेश्चन यहां पर 0 to 2 पाई इज क्लोज इंटरवल, तो आपको मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ग्लोबल मिलेगी. ओके, तो ग्लोबल फाइंड करना होगा. और यहाँ पे पर्टिकुलर क्वेश्चंस में ऐसा भी नहीं बोला कि फाइंड द लोकल मिनिमम एंड लोकल मैक्सिमम वैल्यू. हियर क्वेश्चन इज द फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू. तो वी फाइंड द एब्सोल्यूट वैल्यू, दैट इज कॉल्ड द ग्लोबल मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू. तो फर्स्ट हियर फंक्शन fx इज इक्वल टू x प्लस sin 2x and x belongs to 0 to 2 pi. Now here f dash x means x का derivation 1, sin 2x means cos 2x and derivation of 2x is 2. Now next f double dash x 1 0 cos 2x that is minus sin 2x and derivation of 2x is equals to 2, that is 2 2 जा 4. नाउ एफ डबल डैश भी मिल गया. अब आप क्या करते हो, एफ डैश एक्स को 0 के साथ कंपेयर करना है और x की पॉसिबल वैल्यूज फाइंड करना है. नाउ टेक द एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 implies 1 plus 2 cos 2x is equals to 0. We get 2 cos 2x is equals to minus 1, means cos 2x is equals to minus 1 by 2 and less than 0. यानी cos की वैल्यू आपको नेगेटिव मिली, means cos 2x is negative, means 2x angle is in lies second quadrant, otherwise third quadrant, because the all as t c के रूल्स के रिलेटेड देखो तो फर्स्ट में तो पॉजिटिव रहेगा और c मींस फोर्थ क्वाड्रेंट में भी पॉजिटिव, यानी सेकंड एंड थर्ड में ही नेगेटिव होगा. तो जो 2x एंगल होगा तो 2x एंगल इज लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट. तो देखो स्टूडेंट्स यहां पर यूनिट सर्कल पर हम डिस्कस करते हैं. यहां पर ये y एक्सिस और ये x. अब देखो 1/2 cos की वैल्यू 1/2 कब होती है, माइनस को अभी भूल जाओ, माइनस क्वाड्रेंट के हिसाब से है. ओके, तो 1/2 दैट इज π/3 60 डिग्री पर. ओके, यानी हर एक π/3 पर 1/2 होगा, पर प्लस और माइनस के रिलेटेड वो क्वाड्रेंट चेंज होगा. तो ये क्वाड्रेंट में सेकंड में कितने π/3 होंगे आप जानते हो, 2π/3 एक लेस होता है. ओके, तो यहां पर एक एंगल आपको मिलेगा 2π/3. क्लियर, एक एंगल आपको मिला 2π/3 और एक फोर्थ क्वाड्रेंट में मिलेगा. ओके, π/3 होगा बट न्यूमरेटर इज ग्रेटर, दैट इज 4π/3. बट स्टूडेंट्स देखो यहां पर आपका क्वेश्चन क्या है, 2x एंगल, बट आपका जो इंटरवल क्या दिया हुआ है. ओके, तो देखते ही यार x बिलोंग्स टू 0 to 2 पाई, तो आपके पास तो एंगल 2x है, दैट इज 2x इज बिलोंग्स टू 0 to 4 पाई. तो देखो स्टूडेंट्स और भी सेकंड रोटेशन भी आपको कंटिन्यूस करना होगा. आपका जो इंटरवल है दैट इज x बिलोंग्स टू 0 to 2 पाई, मींस हियर क्वेश्चन इज एंगल इज 2x, मींस 2x इज बिटवीन 0 to 4 पाई, यानी दो रोटेशन के रिलेटेड आपको वैल्यूज, यानी एक और वैल्यूज यहां पे, ये फर्स्ट रोटेशन हो गया. ओके, अब सेकंड रोटेशन भी करना होगा और वहां पर ये दोनों पर वापस दो वैल्यूज मिलेगी, वो भी आपको ऐड करनी है. तो यहां पर देखो 2π/3 4π/3 हो गया, फर्स्ट रोटेशन कंप्लीट हुआ. सेकंड रोटेशन पर यहां पे कौन सी वैल्यू आएगी, तो एक काम करेंगे, 2π/3 आपको जो मिला और 4π/3 मिला, 2π/3 जो मिला उसमें ये वापिस रोटेशन करके वापिस यहां पे आएगा, यानी प्लस 2π जितना रोटेशन होगा. ओके, दोनों में प्लस 2π ऐड कर दो तो आपको नई दो वैल्यूज मिलेगी, यानी 2x की पॉसिबल वैल्यू, आपको 2x की पॉसिबल वैल्यू पहले मिलेगी. ओके, फिर x की हम फाइंड कर देंगे. क्या होगा, 3 2 जा 6, 6 प्लस 2 यानी 8π/3, यानी पहले रोटेशन पर क्या मिला 2π/3, फिर क्या मिला 4π/3, फिर 3 2 जा 6 2 8π/3, नेक्स्ट 3 2 जा 6 प्लस 4 10π/3. तो 2x की पॉसिबल वैल्यू यहां पर मिली. तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, x मींस पाई, 2 से डिवाइड कर दो, π/3 2π/3 4π/3 एंड 5π/3.
तो ये आपको पॉसिबल वैल्यूज मिल गई, ओके, एक्स की। अब ये पॉइंट पर फंक्शन क्या हो सकता है, मैक्सिमम हो सकता है, अदरवाइज मिनिमम हो सकता है, ओके। तो यहां पे आपको लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा नहीं है क्वेश्चन में, तो यानी पर्टिकुलर पॉइंट को डबल डैश में पुट करके फाइंड करने की जरूरत नहीं है, ओके। यहां पर आपको इतना तो कंफर्म हो गया कि मैक्सिमम एंड मिनिमम फाइंड करनी है, तो ये 4 पॉइंट पर वो मैक्सिमम हो गया मिनिमम। अदरवाइज ये क्लोज इंटरवल तो ग्लोबल पे भी हो सकता है, तो यानी 0 एंड 2 पाई भी आप पुट करना होगा, यानी 6 वैल्यू पॉसिबल हुई, कौन सी, 1 2 3 4 एंड 5 एंड 6, 0 एंड 2 पाई भी इंक्लूड करना है। तो 1 बाय 1 सभी वैल्यूज में हम पुट करेंगे, एफ ऑफ एक्स सभी वैल्यू एफ एक्स में पुट करेंगे, और वहां से जो सब में मैक्सिमम है दैट इज कॉल्ड द मैक्सिमम वैल्यू, और सब में जो मिनिमम है दैट इज कॉल्ड द मिनिमम वैल्यू, ओके। तो स्टार्ट करते हैं यहां पर, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू हियर एक्स प्लस sin 2x। तो नाउ फर्स्ट एफ ऑफ x मींस पाई बाय 3 पुट करते हैं यहां पे, यार पाई बाय 3 प्लस साइन 2x यानी 2 पाई बाय 3 में कन्वर्ट हो जाएगा, पाई बाय 3 यानी पाई यानी 3.14, ओके, एंड डिवाइड बाय 3 एंड 2 पाई बाय 3, तो 2 पाई बाय 3 यानी साइन सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा 2 पाई बाय 3, और सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा, यहाँ पे आपको और भी दो वैल्यूज मिली है, ओके, 8 पाई बाय 3 और यार 10 पाई बाय 3, सेकेंड रोटेशन पर ये दो मिली थी, ओके। तो देखो 2 पाई बाय 3 सेकेंड में पॉजिटिव होगा, तो साइन 60 पाई बाय 3 यानी 60, तो हर एक के वैल्यू रिलेटेड √3/2 ही होगा, ओके। तो यहाँ पे सेकेंड क्वाड्रेंट है इसीलिए √3/2, तो 3.14 डिवाइड बाय 3 प्लस, ओके, डिवाइड बाय 3 यहाँ पे कर देते हैं 3.14, तो 1.04 समथिंग आएगा, 3.14 डिवाइड बाय 3 करेंगे तो 1.04 समथिंग, या 0.5 भी लिख सकते हो, 0.466 आ रहा है, ओके। चलो नेक्स्ट √3 यानी 1.73 डिवाइड बाय 2 करते हैं, यहां पर आपको मिलेगा 0.865, ओके। दोनों का एडिशन करते हैं प्लस 1.04, वी गेट 1.905, अप्रोक्सीमेट वैल्यू आपको यहां पर मिली 1.905। सेम सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ पुट कर देते हैं। नाउ नेक्स्ट एफ ऑफ 2 पाई बाय 3, we get here 2 pi by 3 plus sin 4 pi by 3, 2 pi by 3 यानी जो pi by 3 था उसका डबल हो जाएगा, तो pi by 3 की वैल्यू 1.04 है, उसको मल्टी 2 कर दो, यानी क्या होगा 2.08 समथिंग, नियरली अप्रोक्सीमेट, ओके। 4 pi by 3 इन थर्ड क्वाड्रेंट, साइन नेगेटिव यानी माइनस √3/2, दैट इज 2.08 माइनस 0.865, तो दोनों का सब्ट्रैक्शन करेंगे, आपको यहाँ पर 2.08 माइनस 0.865, वी गेट 1.215, 1.215, तो ये सेकेंड वैल्यूज भी मिल गई। सेम थर्ड एंड फोर्थ फाइंड करेंगे, ओके। तो नाउ नेक्स्ट थर्ड वैल्यू आपके पास है 4 पाई बाय 3, तो यार 4 पाई बाय 3 प्लस साइन 8 पाई बाय 3 हो जाएगा, साइन 4 पाई बाय 3 यानी आपके पास पाई बाय 3 की वैल्यू है 1.04 मल्टी 4 करोगे तो आपको मिलेगा 4.16 प्लस 8 पाई बाय 3 इन विच क्वाड्रेंट, सेकेंड, साइन पॉजिटिव, और 8 पाई बाय 3 की वैल्यू होगी √3/2 यानी 0.865, ओके। अदरवाइज जो यहाँ पर लिखना है तो √3/2 4.16 प्लस 0.865, ओके। तो 0.865 एडिशन 4.16 वी गेट 5.025, ओके। तो नाउ फोर्थ वैल्यूज पुट करेंगे 5 पाई बाय 3, तो हियर 5 पाई बाय 3 प्लस साइन 10 पाई बाय 3 हो जाएगा, यहाँ पर 5 पाई बाय 3 यानी 1.04 को 5 से मल्टी करना है, 1.04 मल्टीफाई, तो वी गेट 5.2 प्लस यहाँ पर 10 पाई बाय 3 यानी फोर्थ क्वाड्रेंट, ओके, नेगेटिव यानी यहाँ पे आपको माइनस 0.865 लिखना होगा, ओके। तो 5.2 माइनस 0.865 वी गेट 4.335, तो यहाँ पे आपको चारों की वैल्यूज यहाँ पर मिल गई। अब देखो स्टूडेंट्स, क्लोज इंटरवल है तो इंटरवल के एंड पॉइंट्स पर भी आपको वैल्यूज फाइंड करनी है, तो एफ ऑफ 0 यार 0 to 2 पाई दैट इज एफ ऑफ 0, तो एफ ऑफ 0 यानी 0 प्लस साइन 0 वी गेट 0 प्लस 0 वी गेट 0, ओके। नाउ नेक्स्ट x बिलोंग्स टू 0 to 2 पाई, तो नाउ 2 पाई भी पुट करेंगे यहाँ पर, यार 2 पाई प्लस साइन क्या हो जाएगा 4 पाई,
2 into pi यानी 3.14 एंड साइन 4 पाई इज 0, दैट इज वी गेट 6.28. ओके, तो यहाँ पर आपको इंटरवल के एंड पॉइंट्स और पॉसिबल एक्स की वैल्यू सभी के लिए आपने वैल्यूज फाइंड कर दी फंक्शन में पुट करके. अब सब में जो मैक्सिमम है दैट इज कॉल्ड द मैक्सिमम वैल्यू, और सब में जो मिनिमम है दैट इज ग्लोबल मिनिमम वैल्यू. तो नाउ नेक्स्ट ग्लोबल मैक्सिमम, तो क्या होगा मैक्सिमम वैल्यू ऑफ क्या होगी, तो सभी वैल्यूज लिखते हैं यहाँ पर 1.905, फिर 1.215, ओके 5.025, 4.335, 0 एंड 6.28. ओके, तो आंसर आएगा 6.28 एट x इक्वल्स टू 2 पाई. x इक्वल्स टू 2 पाई पर मैक्सिमम होगा. ओके, एंड नाउ द ग्लोबल मिनिमम वैल्यू, तो क्या आएगी 0 एट x इक्वल्स टू 0. तो सब में जो मिनिमम होगी तो मिनिमम इज द 0. तो यहां पर आपको मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू मिल गई. नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 13. स्टूडेंट से 13 नंबर के क्वेश्चन से यहाँ पे प्रॉब्लम्स टाइप क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं. 1 to 12 देखे तो उसमें सब में ऑलरेडी फंक्शंस ऑलरेडी आपको दिया था, पॉलिनोमियल फॉर्म या कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो आपने डायरेक्ट वहाँ से एफ डैश एक्स डबल डैश फाइंड करके सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया और एक्स की वैल्यू फाइंड की. बट अब क्या होगा, देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको प्रॉब्लम्स दिए, तो प्रॉब्लम में सबसे पहले आपको क्या करना होगा, एक फंक्शन आपको क्रिएट करना होगा, और फंक्शन जब बन जाए उसके बाद आप सेम मेथड से सॉल्व कर सकते हो. तो सबसे पहले आपको यहाँ पे जैसे इक्वेशन चैप्टर में भी आप ऐसे ही करते थे, पहले फंक्शन बनाते थे फिर एक्स की वैल्यू फाइंड करते थे, तो यहाँ पे भी आपको सबसे पहले फंक्शन बनाना है. तो हियर क्वेश्चन इज फाइंड द टू नंबर्स whose sum is the 24 and whose the product is as large as possible. स्टूडेंट्स यहाँ पर अगर ये विदाउट सॉल्यूशन, यहाँ पे आप लॉजिकल भी सॉल्व कर सकते हो. ऐसे दो नंबर्स के एडिशन 24, तो 1 एंड 23 ले लो. ओके, तो दो नंबर्स हुए, दोनों का प्रोडक्ट करो तो 23 होगा. क्लियर. फिर 1 एंड 22, 2 एंड 22, तो एडिशन तो 24 होने ही वाला है. प्रोडक्ट इज 44, 3 एंड 23, ओके दैट इज 69. तो देखो प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए. तो एट विच टू नंबर्स द एडिशन इज द 24 एंड द प्रोडक्ट इज मैक्सिमम. तो सबके लिए आपको क्या करना होगा स्टूडेंट्स, यहां पर सेपरेटली फाइंड करना होगा. ओके, बट आपको डायरेक्ट भी मिल सकता है. ओके, तो देखो तो 12 इंटू 12 144. ओके, 12 इंटू 12 144 और 22 हो जाएगा. 11 इंटू अगर बाई चांस आपने यहाँ पे 13 किया तो क्या होगा यहाँ पर 143. ओके, दोनों का एडिशन यहाँ पर 24 हो रहा है, यहाँ पर आप प्रोडक्ट करोगे तो क्या होगा, दोनों का एडिशन बीच में आएगा यानी 143. तो यानी मैक्सिमम आपको कहां पर मिलेगा, फिर देखो 10 एंड 40 ले लो. ओके, एडिशन इज 24. ओके, एंड प्रोडक्ट इज लार्ज, तो यहां पर होगा 140. तो मैक्सिमम कहां पर हुआ, तो आपका मैक्सिमम 12 पर हुआ. तो आंसर 12 आएगा. एमसीक्यू में तो आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो, बट हर एक बार ऐसा डायरेक्ट भी आपको आइडिया नहीं आएगा. ओके, ये सिंपल क्वेश्चन है तो हो जाएगा. स्टार्ट करते हैं. तो यार suppose two numbers are x and 24 minus x, where 0 less than x less than 24. Okay, now next whose the product is large. अब आपको large यानी मैक्सिमम. ओके, तो फंक्शन मैक्सिमम बनाना है, तो ये डिसाइड करना होगा फंक्शन को मैक्सिमम बनाना है या मिनिमम बनाना है. तो फंक्शन मैक्सिमम बनाना है तो हियर फंक्शन fx, दोनों का प्रोडक्ट यानी x इंटू 24 माइनस एक्स. तो आपके पास अब देखो फंक्शन हो गया 24x माइनस एक्स स्क्वायर. अब आपको सॉल्व करना है. ओके, रेगुलर पैटर्न से फंक्शन ऑलरेडी हमारे पास हो गया. अब तो नाउ एफ डैश एक्स, तो व्हाट इज द एफ डैश एक्स, 24 माइनस 2x. नाउ एफ डबल डैश एक्स 24 0 एंड माइनस 2 दैट इज ऑलवेज लेस देन 0 यानी नेगेटिव होगा. x की वैल्यू जो भी मिले आप पुट करोगे तो फंक्शन क्या हो जाएगा, मैक्सिमम. ओके, तो यहाँ पे लिख सकते हो कि हियर एफ डबल डैश एक्स इज लेस देन 0
दैट इज फंक्शन एफ इज मैक्सिमम। तो ये तो हो गया फंक्शन मैक्सिमम है, बट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स? तो एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, तो आपको एफ डैश एक्स को क्या करना होगा, जीरो कंपेयर करना है। तो जीरो कंपेयर करोगे, वी गेट 24 माइनस 2x इज जीरो, वी गेट 24 इज इक्वल टू 2x, x इक्वल टू 12। तो x इक्वल टू 12 फंक्शन f इज मैक्सिमम। तो f डबल डैश 12 फाइंड करोगे ना, तो भी आपको नेगेटिव ही मिलेगा, f डबल डैश 12। ओके, दैट इज फंक्शन f इज मैक्सिमम एट x इक्वल टू 12। तो x की वैल्यू मिल गई, दैट इज अनदर नंबर, दैट इज अनदर नंबर। कौन सा था? 24 माइनस एक्स, 24 माइनस 12 वी गेट 12। ओके, तो आपका क्वेश्चन था फाइंड द टू नंबर्स, तो आपका आंसर होगा टू नंबर्स आर 12 एंड 12। अगर दोनों डिवाइड आपने 24 को 12 किया तो एडिशन होगा आपका 24 एंड प्रोडक्ट आपका जो भी होगा पर मैक्सिमम होगा। ओके, तो यहां पर ये क्वेश्चंस कंप्लीट होता है। सेम क्वेश्चन स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 16 देखो क्या लिखा है कि फाइंड द टू पॉजिटिव नंबर हुज सम इज द 16। एडिशन 16 होना चाहिए, बट जो दो नंबर्स हो यानी 8 एंड 8 भी हो सकता है, ओके 7 एंड 9 भी हो सकता है, बट उसका क्यूब आपको क्या मिलना चाहिए, यहां पर मिनिमम मिलना चाहिए। तो नाउ सपोज टू नंबर्स आर, suppose two numbers are okay x and 16 minus x where 0 less than x less than 16। पॉजिटिव नंबर यानी 0 एंड 16 इज नॉट पॉसिबल। एक 0 हुआ तो दूसरा आपके पास क्या होगा 16, ओके, और 16 हुआ तो एक 0 हो जाएगा। पॉजिटिव नंबर यानी 0 एंड 16 इज नॉट पॉसिबल। और आपको यहां पर फाइंड करना है फंक्शन क्या कि दोनों का क्यूब यानी 16 माइनस एक्स क्यूब एंड एक्स क्यूब इज एडिशन, ओके, whose sum of whose cube is minimum। तो इसका आंसर आपको मिनिमम मिलना चाहिए। तो x की जो वैल्यूज मिलेगी आपको डबल डैश में पुट करने से नेगेटिव मिलेगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं एफ डैश एक्स। यार एफ डैश एक्स, एक्स क्यूब मीन्स 3x स्क्वायर, पावर आगे 16 माइनस एक्स इट्स स्क्वायर, और ब्रैकेट का फिर से करेंगे 16 का 0 और माइनस एक्स का हो जाएगा -1। नाउ तो आपको एफ डैश एक्स मिला 3x square minus 3 into 16 minus x the whole square. Now f double dash x, here 6x minus 3 to just 6 into 16 minus x raised to 1 and bracket का फिर से करेंगे that is -1, that is 6x minus minus plus 6 मल्टी कर दो 96 plus okay plus minus minus 6x, here 6x का कट 96, x की वैल्यू अब जो भी पुट करोगे Here always positive means फंक्शन क्या हो गया यहां पर मिनिमम हो गया। ओके, दैट इज ओके, फंक्शन f इज मिनिमम। अब हम f डैश x से फाइंड कर देंगे x की वैल्यू। ओके, f डैश x इज इक्वल टू 0 implies 3x स्क्वायर माइनस 3 इंटू 16 माइनस एक्स द होल स्क्वायर इज 0। ओके, सामने ले जाते हैं नेगेटिव टर्म्स, वी गेट द 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 3 इंटू 16 minus x, here 3 cut, x square is equals to 16 square 256 minus 32x plus x square, x square कैंसल, और ये कट कब होगा जब x नॉट 0 होगा तब। ओके, और यहाँ पर x नहीं है 0 इसीलिए आप कट कर सकते हो। तो वी गेट 32x is equals to 256, we get x equals to 8। okay, at x equals to 8 double dash is greater than 0, at x equals to 8 f double dash 8 is greater than 0, that is function f is minimum। ओके, तो फंक्शन क्या हो गया मिनिमम हो गया। ओके, मिनिमम हो गया एट x इक्वल्स टू 8। ओके, तो अनदर नंबर क्या होगा 16 माइनस 8, x तो मिल गया आपको, तो दैट इज द अनदर नंबर। अनदर नंबर क्या होगा 16 माइनस 8 वी गेट 8। तो आपका फाइनल आंसर द टू नंबर्स आर 8 एंड 8। अगर दो नंबर्स 8 एंड 8 हुए तो उसका एडिशन 16 भी होगा और क्यूब आपको क्यूब का एडिशन मैक्सिमम मिलेगा।
नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 15। स्टूडेंट्स 15 नंबर का क्वेश्चन है, फाइंड द टू पॉजिटिव नंबर x एंड y such that their sum is the 35, यानी x plus y is 35 and the product of x square into y raised to 5 is the maximum। यानी x and y जो भी आपको मिला, सपोज 35 में 10 एंड 25 मिला सपोज, ओके, तो उसका स्क्वायर और 25 का 5 पावर, उसका आंसर प्रोडक्ट मैक्सिमम होगा। या सपोज 30 एंड 5 मिला तो 30 का स्क्वायर करना है और 5 का क्या करना होगा, 5 पावर, वो मैक्सिमम होगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। हियर two positive numbers are x and y, okay, also the x plus y is 35। अब जो फंक्शन बनाओगे उसमें एक ही वेरिएबल होना चाहिए, f of x या f of y, तो y को सब्जेक्ट बना दो हियर, y is equals to 35 minus x, okay। now the here product of x square y raised to 5, substitute the value x square y means 35 minus x raised to 5। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपका फंक्शन हो गया। देखो, तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पे f डैश x डबल डैश x फिर x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो स्टार्ट करते हैं। एक्सपांसन करने गए स्टूडेंट्स तो डिफिकल्ट हो जाएगा, बिकॉज 5 पावर है, ओके, नंबर ऑफ टर्म्स 6 आएंगे, फिर ये मल्टी करोगे और डिफिकल्ट होगा। तो नाउ द f डैश x, ये प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे, फर्स्ट कांस्टेंट, सेकंड का डेरिवेशन, पावर आगे 35 माइनस एक्स रेज टू 5 इंटू ब्रैकेट का फिर से करेंगे -1 प्लस सेकेंड टर्म एज इट इज डेरिवेशन ऑफ एक्स स्क्वायर दैट इज 2x। तो यहां से दोनों टर्म में से कॉमन निकल रहा है, हियर x कॉमन एंड 35 माइनस एक्स रेज टू, यार 5 पावर आगे यानी 4 पावर होगा, ओके, पावर आगे पावर लेस। Now 4 power common, your remaining is minus 5x, okay, one time x, and here remaining is 2 into 35 minus x, here x as it is 35 minus x raised to 4 into 35 2 जा 70 minus 2x, that is 70 minus 7x, okay, 7 कॉमन निकाल देते हैं, that is 7x into 35 माइनस एक्स रेज टू 4 इंटू 10 माइनस एक्स। तो ये हो गया आपके पास एफ डैश एक्स, ओके स्टूडेंट्स। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, एफ डैश एक्स को 0 कंपेयर करके एक्स की वैल्यूज फाइंड करते हैं, ओके। तो एक्स की वैल्यू जो मिले वो डबल डैश में पुट करेंगे, ओके। तो ये प्रोसीजर आप फर्स्ट भी कर सकते हो, सेकेंड में भी कर सकते हो। तो देखो यहाँ पर इफ एफ डैश एक्स 0, इफ एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 0 इंप्लाइज एक्स क्या मिल सकता है, तो एक्स इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 35 और x इक्वल्स टू 10, ओके, तीनों फैक्टर है, 0 कंपेयर करो, 0 35 और 10, बट 0 एंड 35 नॉट पॉसिबल, ओके, बट x इक्वल्स टू 0 एंड x इक्वल्स टू 35 नॉट पॉसिबल, बिकॉज आपने यहाँ पे आगे कंडीशन लिखी हुई है कि 0 x की वैल्यू बिटवीन 0 टू 35, बिकॉज द टू पॉजिटिव नंबर, अगर 0 हुआ तो एक नंबर 0 तो दूसरा 35 होगा, ओके, तो 0 पॉसिबल नहीं है बिकॉज टू पॉजिटिव नंबर्स, ओके। तो यानी आपका आंसर क्या मिलेगा, x इज इक्वल्स टू 10। तो ये x की वैल्यू आपको डबल डैश में पुट करके आपको यहाँ पर फंक्शन मैक्सिमम है ऐसा प्रूव करना है। तो अब देखो स्टूडेंट्स, एफ डैश एक्स से हम डबल डैश फाइंड करते हैं, तो एफ डैश एक्स इज 7x 35 माइनस एक्स रेज टू 4 इंटू 10 माइनस एक्स। तो यहाँ पे अब डबल डैश फाइंड करेंगे। तो देखो स्टूडेंट्स, डबल डैश कैसे फाइंड करेंगे, तो जनरली यहाँ पर सबको मल्टी करके पॉलिनोमियल बना सकते हो, बट यहाँ पे 3 टर्म्स है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। तो 3 टर्म्स में हम फर्स्ट टू कांस्टेंट, थर्ड का करेंगे, 1 बाय 1 एक फंक्शन को कांस्टेंट रख के बाकी 2 को कांस्टेंट रख के एक का डेरिवेशन करेंगे। तो देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर 7x और 35 माइनस एक्स रेज टू 4 कांस्टेंट, ओके। अब हम क्या करेंगे, ये फंक्शन का डेरिवेशन करेंगे, ओके। तो क्या होगा, 10 माइनस एक्स, तो 10 का 0 हो जाएगा और यहां पर होगा -1, क्लियर। चलो अब हम फर्स्ट और थर्ड को कांस्टेंट रखते हैं, 7x 10 माइनस एक्स, पावर आगे 35 माइनस एक्स क्यूब और -1 ब्रैकेट का फिर से करेंगे। नेक्स्ट क्या होगा, सेकेंड एंड थर्ड कांस्टेंट 35 माइनस एक्स रेज टू 4,
10 माइनस एक्स और 7x का होगा 7। क्लियर? तो देखने जाए तो स्टूडेंट स्टेप लेंथी हो रहा है। ओके, बट डबल डैश में आपको मैक्सिमम सिंपलेस्ट नहीं देना है। क्यों? क्योंकि आपको डबल डैश का यूज क्या होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव डिसाइड करना है। ओके, तो हम यहां पर अब पुट कर देते हैं वैल्यू। ओके, तो आपके पास f डबल डैश 10 है, तो 10 पुट करोगे, 7 इंटू 10, 35 माइनस 10 यानी 25/1 इंटू -1। 10 पुट करोगे ना तो ये दोनों लास्ट टर्म 0 हो जाएंगे, बिकॉज उसमें दोनों में एक फैक्टर 10 माइनस एक्स है, तो 0 हो गया। तो उसकी वैल्यू आपको मिली f डबल डैश 10 इज इक्वल टू क्या मिला, -70 इंटू 25/4, इट इज लेस देन 0। ओके, तो दैट इज द फंक्शन f इज लोकल मैक्सिमम एट x इक्वल टू 10। तो फंक्शन मैक्सिमम हो गया एट x इक्वल टू 10। तो टू नंबर्स आर 10 एंड 25। ओके, ये पुट कर दो 10, वी गेट y इज इक्वल टू 25। तो दो नंबर्स यहां से आपको मिल गए। ये दो नंबर्स का एडिशन 35 होगा और x स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर और 25 का 5 पावर का मल्टी करेंगे तो आपको आंसर मैक्सिमम मिलेगा। सेम डिट्टो क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 14 स्टूडेंट्स आपको सेल्फ ट्राई करना है। हिंट दे रहा हूं मैं, टू नंबर्स एडिशन इज 60 यानी एक x, तो दूसरा y क्या लोगे 60 माइनस एक्स, और एक्स वाई क्यूब इज मैक्सिमम, तो यहां पे जैसे एक्स वाई क्यूब लेना होगा, एक्स एज इट इज, वाई की जगह पर आप क्या लिखोगे 60 माइनस एक्स का क्यूब, और फिर दोनों फंक्शंस का आपको क्या करना होगा, एफ डैश एक्स फाइंड करना है, फिर डबल डैश एक्स और 0 फाइंड करके एक्स की वैल्यू जीरो कंपेयर करके एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे और वहां से आपको आंसर मिल जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपको सेल्फ ट्राई करना है, सेम डिटो क्वेश्चन है। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 17, एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। स्टूडेंट्स क्वेश्चन देखो पहले, तो क्वेश्चन है आपके पास, अ स्क्वायर पीस ऑफ टीन ऑफ साइड 18 सेंटीमीटर इज टू बी मेड इनटू अ बॉक्स विदाउट टॉप बाय कटिंग अ स्क्वायर फ्रॉम ईच कॉर्नर एंड फोल्डिंग अप द फ्लैप ऑफ फॉर्म द बॉक्स। स्टूडेंट्स आपको बॉक्स बनाना है। ओके, तो जनरली बॉक्स बनाते हैं तो एक स्क्वायर पीस या रेक्टेंगल पीस होता है, उसमें से हम साइड में से हम फोल्ड करके जनरली क्यूब या क्यूबॉइड यानी बॉक्स में कन्वर्ट करते हैं। जनरली देखो तो स्टूडेंट्स हम मार्केट में जब भी कोई केक लेते हैं तो उसको भी एक बॉक्स में कन्वर्ट करके देते हैं। तो स्टार्टिंग में वो बॉक्स कैसा होता है, स्क्वायर या रेक्टेंगल शेप, तो वो कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो जो रेक्टेंगल या स्क्वायर पीस है, तो देखो स्टूडेंट्स यहां पर मैं एक फिगर ड्रॉ कर रहा हूं, एक स्क्वायर पीस है आपके पास। ओके, ये स्क्वायर पीस में साइड से 18 सेंटीमीटर। अब आपको क्या करना है, यहां से हर एक साइड में से यानी कॉर्नर पर से आपको एक स्क्वायर पीस कट करना है, यानी यहां पर स्क्वायर पीस, ये स्क्वायर पीस है उसको कट करना है। तो देखो स्क्वायर पीस को हम कट करने के बाद जो भी फिगर होगी कुछ इस तरह से फिगर रहेगी। ओके स्टूडेंट्स, हर एक कॉर्नर पर से हमने क्या किया, यहां पर हर एक कॉर्नर पर से एक स्क्वायर पीस कट कर दिया। तो स्क्वायर पीस कट किया तो यहां पर आपको एक इस टाइप की फिगर बनेगी। ओके, अब यहां से बॉक्स कैसे बनेगा, तो ये जो साइड है यहां पर आप जनरली कोई प्रोजेक्ट वर्क या कुछ भी करते हो तो उस वक्त यहां पर ये पेपर है तो यहां पर स्केल रख के इसको फोल्ड कर देते हो। ओके, तो वैसे ही यहां पर ये मेटल की सीट है तो यहां पर इससे यहां से सपोर्ट करके इसको क्या करना है, फोल्ड कर देना है। सेम यहां से भी इसको फोल्ड कर देना है। तो फोल्ड करोगे ना तो आपको हाइट मिलेगी, यानी यहां पे ये जो बेस होगा वो डीप में हो जाएगा, यानी एक बॉक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर पॉइंट। ओके, तो यहां से बॉक्स बनेगा। अब ये फोल्ड यहां से सपोर्ट रख के इसको, ये ऐसी सिचुएशन है, ऐसे कन्वर्ट हो जाएगा। देखो स्टूडेंट्स, ये ऐसे है तो उसको ऐसे कन्वर्ट करोगे तो हाइट में कन्वर्ट हो जाएगा, हर एक साइड से वो कन्वर्ट हो जाएगा, तो यानी बॉक्स में कन्वर्ट हो गया। अब देखो स्टूडेंट्स, आपकी जो लेंथ थी वो 18 था, हर एक साइड ये स्क्वायर है उसके हर एक कॉर्नर पे से आप x सेंटीमीटर, ये x सेंटीमीटर का स्क्वायर पीस कट कर रहे हो। क्लियर।
ये x सेंटीमीटर का स्क्वायर पीस हर एक में से कट कर रहे हो, तो यहां पर ये जो बॉक्स बनेगा उसकी लेंथ क्या हो जाएगी 18 माइनस 2x, क्योंकि ये x यहां पे x कट हो गया। क्लियर? सेम हियर 18 माइनस 2x। क्लियर? तो इसकी हर एक साइड 18 माइनस 2x, बट ये जब बॉक्स में कन्वर्ट होगा तब क्यूब या क्यूबॉइड में कन्वर्ट होता है। तो उस वक्त ये जो पीस, ये जो साइड है ना x थी, ओके ये x है, तो वो x अब कन्वर्ट हो गया हाइट में। तो ये जो x है वो अब कन्वर्ट किस में हो गया? हाइट में। देखो स्टूडेंट्स अब कैसे फिगर बनता है, तो देखते हैं यहां पर एक जो बॉक्स बनेगा वो फिगर देखते हैं हम। ओके, तो यहां पर इस टाइप कुछ सिचुएशन बन जाएगी। आप देख सकते हो जब फोल्ड कर देंगे साइड्स को तो आपको इस टाइप से एक बॉक्स बन जाएगा यहां पर। ओके, तो आप देख सकते हो यहां पर ये बॉक्स बन गया। अब ये जो लेंथ है वो हो गई 18 माइनस 2x, ये भी 18 माइनस 2x, और ये हाइट है ना वो आपकी x होगी। जितना कट करोगे ना पीस वो उसके हाइट में कन्वर्ट हो गई। तो यानी ये पहला आपका फिगर था स्क्वायर, हर एक में साइड में से कॉर्नर पीस में x कट कर दिया, एक साइड की स्क्वायर कट कर दिया, तो इस टाइप का फिगर बना। इसको आप फोल्ड करोगे तो एक बॉक्स बन जाएगा एंड ऊपर से यहां पर ओपन है। फिर से क्वेश्चन देखते हैं कि a square piece of the tin side is the 18 centimeter is to be made into the box without top नहीं रखना है, by cutting a square from each corner, हर एक कॉर्नर पर से कट करना है। okay, should be the square to be cut off that volume of the box is the maximum possible। तो यानी आप जो कॉर्नर पीस यहां पर कट कर रहे हो x सेंटीमीटर, वो कितना रखोगे तो जिससे बॉक्स का मैक्सिमम वॉल्यूम होगा। अब देखो ये बॉक्स बन गया, ये क्यूबोर्ड हो गया, 3 डायमेंशन फिगर, तो उसकी वॉल्यूम होगी, कैपेसिटी होगी, तो कैपेसिटी मैक्सिमम होनी चाहिए। ओके, तो यहां पर आपकी कैपेसिटी फाइंड करना है मैक्सिमम, यानी इसका वॉल्यूम मैक्सिमम बताना है। तो किसको मैक्सिमम बताना है? वॉल्यूम को। तो वॉल्यूम आपका फंक्शन होगा, तो फंक्शन की फॉर्मूला क्या होगी? दिस इज द क्यूबॉइड बिकॉज द हाइट इज डिफरेंट हियर, LBH। तो LBH का फॉर्मूला उसको आपको फंक्शन बोलना होगा fx। तो लेंथ, ब्रेथ और हाइट यहां पे हमने फाइंड कर दी है, तो हम रिटर्न वर्क लिखते हैं। लेट द साइड, ओके, स्क्वायर ऑफ द साइड कट ऑफ बी x सेंटीमीटर, x सेंटीमीटर का आपने कट किया। देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ, ओके, अब शेप कौन सा बनेगा? क्यूबॉइड बनेगा ना, तो उसके रिलेटेड क्यूबॉइड में लेंथ क्या हो जाएगी बोलो? तो लेंथ इज 18 माइनस 2x। व्हाट इज द ब्रेथ? ब्रेथ इज also the 18 माइनस 2x। एंड व्हाट इज द हाइट? हाइट इज इक्वल टू h, मीन्स हियर x। ओके, तो जितना आप कॉर्नर पीस कट किया वो उसकी हाइट में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, बस स्टूडेंट्स ये ओनली फॉर फिगर ही यहां पर आपका पॉइंट मेन है, ये कंप्लीट करना है। ये आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया तो एग्जांपल तो बहुत ही इजी है। ओके, मेन है यहां पर फंक्शन बनाना। तो देखो अब आपका फंक्शन, तो f of x इज द LBH, दैट इज द 18 माइनस 2x, 18 माइनस 2x into x, that is the f of x is equals to x into 18 minus 2x the whole square। ओके, अब ये फंक्शन पर से आप यहाँ पे पॉलिनोमियल में भी कन्वर्ट कर सकते हो, अदरवाइज नॉर्मली भी डेरिवेशन कर सकते हो। तो देखो यहाँ पर अब हम पॉलिनोमियल में कन्वर्ट कर देते हैं। यहाँ पर f of x is here x into 18 minus 2x the whole square, that is the f dash x। ओके, fx पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, x as it is। ओके, यहाँ पर x as it is 18 का स्क्वायर 324। ओके, 18 टू जा 36, 36 टू जा 64x प्लस 4x स्क्वायर। ओके, अब x को अंदर मल्टी कर देते हैं। ओके, 18 टू जा 36, टू जा 72।
ओके सॉरी यहाँ पर 72 होगा। नाउ मल्टी कर दो यहाँ पर x दैट इज 324x माइनस 72x स्क्वायर एंड प्लस 4x क्यूब। तो ये पॉलिनोमियल में कन्वर्ट हो गया। अब बहुत ही ईजी हो गया, आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। नाउ एफ डैश एक्स, तो व्हाट इज द एफ डैश एक्स हियर? 324 माइनस 144x एंड प्लस 12x स्क्वायर। ओके नाउ डबल डैश एक्स, हियर डबल डैश एक्स इज इक्वल टू हियर 0 माइनस 144 प्लस 24x। ओके एफ डैश एक्स को 0 कंपेयर करके डबल डैश में पुट करेंगे। एफ डैश एक्स इज 0 दैट इज 12x स्क्वायर माइनस 144x प्लस 324 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हम 12 से डिवाइड कर सकते हैं, तो 12 से डिवाइड करेंगे तो हियर x स्क्वायर, हियर 12x प्लस 27 इंटू 12 हियर 324 होगा। ओके तो नाउ 27 इज इक्वल टू 0। ओके तो 27 के फैक्टर निकाल के 12 लाना है, दैट इज 9 3 x minus 9 x minus 3 is equals to 0. We get x equals to 9 or x equals to 3. But x equals to 9 is not possible. Why? अगर मैंने 9 पुट किया तो 9 2 18 minus 18 0, तो लेंथ 0 हो गई। It is not possible. Okay, तो x equals to 9 not possible. Okay, तो means x is equals to क्या मिला आपको? 3। x की वैल्यू 3 मिली। ओके तो आपका यहां पर क्वेश्चन क्या था? सो दैट द वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स इज द मैक्सिमम, मैक्सिमम बताना है तो आपको डबल डैश में पुट करना होगा। तो एफ डबल डैश 3, ये डबल डैश 3 दैट इज माइनस 144 प्लस 24 इंटू 3 दैट इज माइनस 144 प्लस 72। वी गेट माइनस 72 लेस देन 0, दैट इज फंक्शन एफ इज मैक्सिमम एट एक्स इक्वल्स टू 3, दैट इज फंक्शन एफ इज मैक्सिमम एट x इक्वल्स टू 3। यानी आपको मैक्सिमम प्रूव करना था तो मैक्सिमम हो गया। और सेकेंड थिंग, व्हाट शुड बी द स्क्वायर टू बी कट, यानी कितना कट करोगे स्क्वायर कि जब उसका फंक्शन यानी बॉक्स का वॉल्यूम मैक्सिमम होगा। यानी नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन था दैट इज स्क्वायर ऑफ द साइड कट ऑफ बी 3 सेंटीमीटर। तो 3 सेंटीमीटर आप कट करोगे यहां से। ओके हर एक कॉर्नर पीस, तो एक बॉक्स बनेगा। 4 कट करने से भी बनेगा, 5 कट करने से भी बनेगा, 9 नहीं बनेगा। 9 कट किया ना तो वो मिड टर्म होगा, तो फिर बॉक्स नहीं बनेगा। 8 तक हो सकता है, ओके 8.5 भी हो सकता है, बट उसमें क्या होगा, बेस नीचे जो आपको शेप मिलेगा बेस वो बहुत ही स्मॉल होगा, बट उसमें जितनी आपने एक्स ज्यादा ली उतनी हाइट आपकी ज्यादा बनेगी। ओके तो यहाँ पर 3 सेंटीमीटर का कट किया, तो सब में वॉल्यूम तो मिलने वाला है, बॉक्स बनेगा ही सब में, पर मैक्सिमम कहाँ पर मिलेगा वॉल्यूम? जब आप 3 सेंटीमीटर का साइड कट करोगे तब। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 18। स्टूडेंट्स अभी जो 17 नंबर का क्वेश्चन किया सेम डिटो क्वेश्चन, ओके वो आपको सेल्फ ट्राई करना है। मैं यहां पर हिंट दे रहा हूं, बट दोनों में डिफरेंट क्या है? ओके वो क्वेश्चन में 17 में एक स्क्वायर शीट दी थी और वहां पर आपको कॉर्नर पर से एक स्क्वायर पीस कट करना था और उसमें से एक बॉक्स बनाना था। यहां पर आपके पास एक रेक्टेंगल शीट दी हुई है, ये हुई रेक्टेंगल शीट। ओके यहां पर लेंथ है 45 एंड 24 इज ब्रेथ। तो ये स्क्वायर रेक्टेंगल शीट में से कॉर्नर पीस में स्क्वायर पीस कट करना है। तो यहां पर आप देखोगे तो ये यहां से ऐसे कॉर्नर पीस जो बनेगा वो कट करोगे। ओके सपोज द x सेंटीमीटर यहां से कट कर दिया आपने। ओके तो आपका पहला स्टेप होगा कि स्क्वायर ऑफ द साइड कट ऑफ द x सेंटीमीटर। तो न्यू फिगर आपके पास ऐसी हो जाएगी, देखो ओके कुछ इस टाइप का क्वेश्चन हो जाएगा आपका। तो लेंथ क्या हो जाएगी 45 माइनस 2x, ब्रेथ क्या हो जाएगी 24 माइनस 2x और हाइट क्या हो जाएगी x। तो यानी ये जो क्यूबॉइड शेप बनेगा ओके उसमें लेंथ 45 माइनस 2x सेंटीमीटर, ब्रेथ 24 माइनस 2x सेंटीमीटर एंड हाइट इज
x सेंटीमीटर। आपको वॉल्यूम मैक्सिमम बनाना है, तो वॉल्यूम यानी फंक्शन क्या होगा, LBH, यानी यहां पर आपको लिखना होगा 45 माइनस 2x 24 माइनस 2x इंटू एक्स। ये आपका फंक्शन हो गया आपके पास। अब आपको यहां से f' डबल डैश फाइंड करके x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट्स यहां पर पहले तो क्या कर दो, ये दोनों को मल्टी कर दो, तो यानी 24x माइनस 2x स्क्वायर, फिर इसको अंदर मल्टी करके एक पॉलिनोमियल बना दो, तो बहुत ही ईजी हो जाएगा। क्यूबिक फंक्शन मिलेगा, फिर f' में स्क्वायर, और जब डबल डैश करोगे तो उसमें लीनियर फॉर्म मिल जाएगा। ओके, तो इस टाइप से आपको क्वेश्चंस सॉल्व करना है। ओके, इजी क्वेश्चंस है, सेम रिलेटेड टू एग्जांपल नंबर 17। Next, example number 20. Your question is so that the right circular cylinder of the given surface is given and the maximum volume maximum prove करना है, such that its height is equals to the diameter of the base. Volume maximum कब होगा कि हाइट कितनी होगी, डायमीटर ऑफ बेस। डायमीटर ऑफ बेस यानी जो सिलेंडर है उसका बेस की रेडियस सपोज आर है, तो डायमीटर दैट इज 2r, यानी h इक्वल्स टू 2r है, तब उसका मैक्सिमम वॉल्यूम होगा, ऐसा आपको प्रूव करना है। ओके, नाउ हियर दिस इज द राइट सर्कुलर सिलेंडर, your radius and height. Okay, so first here radius is r and the height is equals to h. Okay, and here surface is given here. So what is the surface area? The surface S is equal, that is called the curve surface area, and top and bottom included. The S means 2 pi r, okay, 2 pi RH plus 2 times pi r square. तो ये सरफेस एरिया हो गई आपके पास। और क्वेश्चन में आपको प्रूव करना है वॉल्यूम मैक्सिमम बताना है, तो वॉल्यूम का जो फॉर्मूला लिखेंगे उसको हम फंक्शन बोलेंगे। ओके, तो नाउ हियर वॉल्यूम, तो फॉर्मूला वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर V इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। ओके, ये आपका फंक्शन होगा, इसको मैक्सिमम बताना है तो इसका डेरिवेशन करना होगा। बट यहां पर वेरिएबल R एंड H दोनों है, तो यहां पर S इज गिवन मींस S कांस्टेंट है, तो R या H में किसी एक को सब्जेक्ट बनाओ, किसी को भी सब्जेक्ट बनाओगा आंसर आएगा। बट इजी क्या रहेगा, यहाँ पे R टू टाइम्स दोनों टर्म्स में है, तो सब्जेक्ट बनाना डिफिकल्ट हो जाएगा। H को सब्जेक्ट बनाओ, S मींस S minus 2 pi r square upon 2 pi r, that is called the H. Equation number 1. Okay, H की वैल्यू पुट कर दो, that is V is equals to pi r square and H means S minus 2 pi r square upon 2 pi r. Here one time pi cancel and r cancel. Okay, तो means here V is equals to, V मीन्स यहाँ पर आप f ऑफ r लिख सकते हो। ओके, दैट इज अ फंक्शन इज डिपेंडेंट ऑन r। ओके, 1/2 एज इट इज, r को अंदर मल्टी कर दो, एस आर माइनस 2 पाई r क्यूब। ओके, नाउ नेक्स्ट f डैश r 1/2 कॉन्स्टेंट, यार एस आर का डेरिवेशन 1 यानी s एंड यार 6 पाई r स्क्वायर। ओके, नाउ डबल डैश r इज इक्वल टू 1/2 एज इट इज, S 0 हो जाएगा यहाँ पर, माइनस 12 पाई r, वी गेट 2 कट हो गया यानी माइनस 6 पाई r एंड इट इज लेस देन 0 बिकॉज r इज रेडियस इज ऑलवेज पॉजिटिव, पाई पॉजिटिव 6 पॉजिटिव, बट आगे माइनस साइन दैट इज टर्म नेगेटिव हो गया, यानी f डबल डैश r नेगेटिव, दैट इज फंक्शन इज ऑलवेज द मैक्सिमम। r की वैल्यू क्या फाइंड करना है उससे मतलब नहीं है, आपको यहाँ पर r 2r इज इक्वल टू h प्रूव करना है, बट r की वैल्यू डायमेंशन फाइंड नहीं करना है। ओके, तो यहां पे आप लिख सकते हो हियर फंक्शन दैट इज हियर f डबल डैश r इज लेस देन 0, दैट इज वॉल्यूम इज मैक्सिमम। तो वॉल्यूम क्या हो गया आपका, मैक्सिमम हो गया। ओके, और सेकंड कंडीशन प्रूव करनी थी, सच दैट इज कंडीशन हाइट इज इक्वल टू द डायमीटर ऑफ द बेस, यानी h इज इक्वल टू 2r प्रूव करना है। ओके, तो यहाँ पे हम f डैश r को 0 के साथ कंपेयर करते हैं, तो वी गेट
1/2 into s minus 6 pi r square is 0. We get s minus 6 pi r square is 0. We get s is equals to 6 pi r square. ओके, यहां से आपको एक इक्वेशन मिला. स्टूडेंट जनरली हम यहां से r की वैल्यू फाइंड करते हैं. ओके, और वो r की वैल्यू डबल डैश में पुट करेंगे. जो भी पुट करो वो तो नेगेटिव मिलेगा, यानी फंक्शन क्या हो गया, मैक्सिमम. ओके, वो r की वैल्यू आप फंक्शन में, अब आपको तो h और r के बीच में रिलेशन चाहिए. तो देखो आपके पास इक्वेशन 1 में s, r और h के बीच में एक फॉर्मूला है. ओके, तो यहाँ पे s की वैल्यू पुट कर देंगे तो ओनली r और h के फॉर्म में ही क्वेश्चन रहेगा, यानी दोनों के बीच में रिलेशन यहां से मिल जाएगा. आपको r फाइंड नहीं करना है. r फाइंड करना होता तो आपको r को सब्जेक्ट बना के फिर सॉल्व करना है. तो यहां पर वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2 पुट इन 1. ओके, तो नाउ हियर s माइनस 2 पाई r स्क्वायर अपॉन 2 पाई r इज इक्वल टू h. ओके, तो s की जगह पर हम पुट करेंगे 6 पाई r स्क्वायर माइनस 2 पाई r स्क्वायर अपॉन 2 पाई r is h. That is h is equals to 4 pi r square upon 2 pi r. Okay, here 2 2 ja pi cut and r, that is h is equals to 2r. तो 2r means its diameter. ओके, 2r को आप क्या बोल सकते हो, डायमीटर बोल सकते हो. ओके, और उस वक्त उसका वॉल्यूम भी मैक्सिमम है, तो यहाँ पे कंडीशन सेटिस्फाई हो गई. दैट इज, और h इज इक्वल टू, आप d भी लिख सकते हो, वेयर d इज द डायमीटर. ओके, तो यहाँ पर आपको वॉल्यूम मैक्सिमम भी मिला और हाइट क्या हुई, तो हाइट इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ द बेस. तो हियर दैट इज, इफ एट h इज इक्वल टू 2r, f dash r is equals to 0 and f double dash r is less than 0, that is volume is maximum, volume is maximum and h is equals to 2r. h means height of cylinder is equals to diameter of base. ओके, यानी जो सिलेंडर है उसका डायमीटर दोनों सेम हो गया. नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 21. 21 इज सेम डिटो रिलेटेड टू क्वेश्चन नंबर 20. इसके आगे वाला जो सिलेंडर का क्वेश्चन था वो सेम क्वेश्चन है. ऑफ ऑल द क्लोज सिलेंडरिकल कैन of the given volume is the 100 centimeter cube. Okay, here given is volume. In last lecture, last जो क्वेश्चन था उसमें क्या था कि आपके पास वॉल्यूम फाइंड करना था मैक्सिमम, बट सरफेस एरिया इज गिवन हियर. बट इन दिस क्वेश्चन गिवन वॉल्यूम इज 100 एंड फाइंड द डायमेंशन ऑफ द कैन. डायमेंशन फाइंड करना है r and h. ओके, हैज द मिनिमम सरफेस एरिया. जब सरफेस एरिया मिनिमम हो तब डायमेंशन फाइंड करना है, यानी दो ही डायमेंशन होंगे, हाइट एंड रेडियस. ओके, तो यहां पर गिवन क्या हुआ, वॉल्यूम, और मिनिमम किसको बताना है, सरफेस एरिया. तो यहां से आपका फंक्शन बनेगा, मिनिमम एरिया आपको फाइंड करना है, सरफेस एरिया. तो मिनिमम यहां पर फॉर्मूला इसकी बनेगी. स्टार्ट करते हैं. तो फर्स्ट, ओके, सपोज द रेडियस ऑफ सिलेंडर इज r and the height of the cylinder is h. Okay, here given is the volume. Volume is equals to 100 centimeter cube. That is, volume means volume of cylinder pi r square h is equals to 100. Okay, now आपको फाइंड करना है मिनिमम सरफेस एरिया. सरफेस एरिया की फॉर्मूला को आपको सब्जेक्ट बनाना होगा फंक्शन का. तो सरफेस एरिया इज इक्वल टू 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर. ओके, तो किसी एक को सब्जेक्ट बनाएंगे, बट आर दो जगह पे पुट करना है, बेटर हम एच को सब्जेक्ट बना देते हैं. दैट इज एच इज इक्वल टू 100 अपॉन पाई आर स्क्वायर. इक्वेशन नंबर 1. ओके, पुट करेंगे यहां पर और ये फंक्शन पूरा आर में कन्वर्ट हो गया. 2 पाई आर एच मीन्स 100 अपॉन पाई आर स्क्वायर एंड प्लस 2 पाई आर स्क्वायर. तो सिंपलेस्ट फॉर्म में लाते हैं, एफ ऑफ आर इज इक्वल टू पाई कैंसल, वन टाइम आर कैंसल, दैट इज 100 2 जा 200 अपॉन आर.
प्लस 2πr²। तो ये हो गया आपका फंक्शन स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे डेरिवेशन, डबल डेरिवेशन, फिर जीरो कंपेयर करके आर की वैल्यू फाइंड करनी होगी स्टूडेंट्स। यहाँ पर क्यों, डायमेंशन फाइंड करना है। तो इन सिलेंडर 2 डायमेंशन ओनली, हाइट एंड रेडियस। ओके, तो नाउ एफ डैश आर 200 कांस्टेंट 1/r दैट इज -1/r² प्लस 4πr। ओके, तो मीन्स यहाँ से आपको मिला -200 एफ डैश आर इज इक्वल टू -200/r² प्लस 4πr। ओके, अब यहां से हम डबल डैश फाइंड करेंगे। तो नेक्स्ट डबल डैश आर, तो देखो -200 कांस्टेंट 1/r² यानी -2/r³ प्लस 4πr दैट इज 4π। r का डेरिवेशन 1 हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट यहां पर आपके पास एफ डबल डैश आर हो गया। सिंपलेस्ट फॉर्म में लाते तो 200 2 जा 400/r³ plus 4π. It is always the greater than 0. Why? Because the r is radius, okay, is always positive. 4π positive, 400 positive और addition है दोनों टर्म का, always greater than 0. That is f double dash r is greater than 0. That is surface area is minimum. तो आपका ये पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, मिनिमम हो गया। मिनिमम तो है, उस वक्त उसके डायमेंशन फाइंड करना है। तो डायमेंशन फाइंड करना है, टेक द एफ डैश आर इज इक्वल टू 0। एफ डैश आर को 0 कंपेयर करो, ये रहा एफ डैश आर -200/r² -200/r² प्लस 4πr इज इक्वल टू 0। वी गेट 4πr इज इक्वल टू 200/r²। राइट हैंड साइड में ले गए, पॉजिटिव हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करो और r को सब्जेक्ट बनाओ, दैट इज r³ 200/4π। यार that is r³ is equals to 50/π. We get r is equals to 50/π raised to 1/3. ओके, तो आपको यहाँ पर रेडियस मिल गई। ओके, नाउ r की जो वैल्यूज मिली वो आप इक्वेशन 1 में पुट कर दो। दोनों के बीच में यहाँ पर रिलेशन है, तो पुट करते हैं इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 इज h is equals to 100/πr²। Substitute the value of r here. That is h is equals to 100/π. r means 50/π raised to 1/3 and its square. Okay, r square means उसका भी square होगा। Now simplest form में convert करते हैं, h is equals to 100 means 2 into 50. Here pi as it is. Now 1/3 raised to 2. Okay, that is raised to 2/3. यानी 50 raised to 2/3 upon pi raised to 2/3. Base same, here 50 base same, पावर का सब्ट्रैक्शन सेम, हियर पाई में भी बेस सेम में पावर का सब्ट्रैक्शन कर दो। दैट इज h इज इक्वल टू 2 इंटू 50 रेज टू 1 माइनस 2/3 दैट इज 1/3 अपॉन पाई रेज टू 1 माइनस 2/3। ओके, दैट इज 1/3 पाई रेज टू 1/3 दैट इज h इज इक्वल टू 2 इंटू 50 अपॉन पाई, दोनों का सेम पावर है, लिख सकते हो रेज टू 1/3। तो दैट इज कॉल्ड द हाइट। ओके, तो हाइट आपको मिल गई 2 इंटू 50/π रेज टू 1/3। यानी उस वक्त हाइट कितनी होगी, रेडियस से डबल। अब चेक कर सकते हो। ओके, रेडियस से डबल है। दैट इज डायमेंशन आपको फाइंड करना था। यार व्हाट इज द रेडियस, तो रेडियस इज इक्वल टू 50/π रेज टू 1/3 सेंटीमीटर। ओके, एंड हाइट इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ 50/π रेज टू 1/3 सेंटीमीटर। Okay, students.